नमस्कार। किरवाण भारती अर्थात संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एंड वेलकम टू किरवाण भारती अर्थात संस्कृत। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले एपिसोड में हमारे यहाँ सौरा काळे जी आई थी और उन्होंने हमें संस्कृत में एक सुंदर कथा सुनाई। धन्यवाद सौरा जी। हम आशा करते हैं कि इसके आगे भी आप हमारे चैनल में ज़रूर पधारोगे और कुछ नया हमारे दर्शकों को सुनाओगे। इस एपिसोड में देखते हैं कुछ सुभाषित क्षमा इस शब्द पे आधारित। पिछले कई एपिसोड्स में मैंने दान का महत्व बताया। उसी तरह से हमारी संस्कृति में क्षमा का भी बहुत महत्व है। क्षमा करने से शत्रुत्व मिट जाता है। क्षमा करने से हृदय परिवर्तन होता है और दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। देखते हैं कुछ सुभाषित क्षमा पे आधारित। शुरू करें। इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर सम सुभाषित based on forgiveness. Forgiveness is very difficult. When someone hurts you, when someone troubles you, it's not easy to forgive. But forgiving is important. When you forgive someone, that other person transforms into a new person. And instead of enemies, we get more friends. So in this episode, let us explore few subhashitas based on kshama or forgiveness. Let's start. Kshama shastram kare yasya durjanaha kim karishyati atruno patito vannihi swayameva upashamyati। जिसके हाथों में क्षमा का शस्त्र है, दुश्मन उसका क्या ही उखाड़ लेगा। जरा सोचिए, अगर घास ही नहीं है तो चिंगारी तो अपने आप बुझ ही जाएगी ना। सुभाषितकार ने इस उदाहरण से ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि जब दुर्जन अपनी करतूतें करते रहता है तो उसे करने दे, आप शांत रहिए, वो अपने आप खुद ब खुद शांत हो जाएगा। क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतिनामेव भूषणम् अपराधीषु सत्वेषु नृपाणां सा एव दूषणम्। शत्रु हो या मित्र, उसके दुर्व्यवहार से खुद परेशान नहीं होकर, क्रोधित न होकर उसे क्षमा कर देना, यह एक साधु का लक्षण है। पर क्या यह राजा को शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। सुभाषितकार ने यही बात इस सुभाषित में कही है। इस सुभाषित में यह कहा गया है कि शांत रहना यह साधु का भूषण है। लेकिन राजा तो अपराधी को कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। राजा अपराधी को दंड ही देता है। राजा ने अपराधी को दंड ही देना चाहिए, नहीं तो वो शासन कैसे करेगा। सुभाषित जो होते हैं ना, वो सबको एक जैसे नहीं लागू होते हैं। प्रसंग के अनुसार हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ क्षमा पर आधारित ये दो सुभाषित देख के आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।